सरकार का काम नियुक्तियों के रास्ते में आ रही बाधाओं का काम दूर करना होता है। सरकार का काम और बाधाएं खड़ी करना नहीं होता है। रघुवर दास ने भी गलत नीति बनाई जिसकी वजह से विरोध हुआ और आज वो खत्म हुई। सरकारी विभागों में इतनी नियुक्तियां खाली है, तब सरकार मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि आप मुर्गी पालन कीजिए या अंडा बेचिए, कितना प्रासंगिक लगता है? ये बहुत साफ दिख रहा है। अब न्यायालय से भी ये साबित हो गया कि इन्होंने खुद उस अपनी ही बनाई नियमावली का जो है सो उल्लंघन किया। आज राजभवन के सामने धरने पर बैठे पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने अपने बीते 5 दिन से चल रहा आमरण अनशन तोड़ने का फैसला किया। माले विधायक विनोद सिंह पहुंचे, उन्होंने छात्रों का अनशन तोड़वाया है। कितनी उम्मीद है जो भी सरकार ने इनको प्रॉमिस किया, और आपकी तरफ से क्या आश्वासन मिला है? हमारी तरफ में कोई सरकार नहीं, हम तो लड़े रहे हैं, इनके साथ ही लड़ रहे हैं। सदन के अंदर भी हमने लड़ा था और पिछले सत्र में सरकार ने आश्वासन दिया था कि पंचायत सचिवों की नियुक्तियों पर हम विचार करेंगे। और बहुत स्पष्ट रूप से मैंने उस दिन सदन में भी रखा था कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ही वैकल्पिक रास्ता बनाया है कि पंचायत सचिवों की नियुक्ति हो सकती है, तो सरकार को उस विकल्प के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन पिछले दिनों फिर से कार्मिक का एक सर्कुलर आया है जिससे इनकी आशंका हो गई कि कहीं ये भी नियुक्तियां रद्द नहीं कर दी जाए। मुझे लग रहा है सरकार का काम नियुक्तियों के रास्ते में आ रही बाधाओं का काम दूर करना होता है। सरकार का काम और बाधाएं खड़ी करना नहीं होता है। ये अगर ये चीज़ें करेंगी तो लोगों के बीच में यही जाएगी सरकार और बाधाएं खड़ी कर रही हैं। इसी को लेकर लड़के कैबिनेट में थे, कल से अनशन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में थे, तो आज इन्होंने भूख हड़ताल समाप्त किया है। कोई लड़ाई खत्म नहीं हुई है और भी लड़ेंगे। और हमारी सरकार से यही मांग है कि अभी भी है, क्योंकि ये सारे लोग हैं को नियुक्तियां प्रारंभिक चरण में नहीं थी, कोई इन्होंने सिर्फ फॉर्म भरा ये नहीं था, इनकी एक तरीके से छटनी हो चुकी थी। अब ये नियुक्ति पत्र लेने के कागार में थे, तो जिनके लिए नियुक्ति का पत्र बस एक स्टेप आगे हैं, उनके लिए बाधा ना खड़ा हो, सरकार उदार बने, सरकार उनके लिए रास्ता करे। सरकार बल्कि जो थोड़ी बहुत बाधाएं हैं उसको दूर करे जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने दी है। यही हमारी भी मांग है। तो लड़ाई इनकी खत्म नहीं हुई है, लड़ाई के स्वरूप रहे हैं, कोर्ट में भी लड़े हैं, सड़क में भी लड़े हैं, अनशन भी किए हैं, और सरकार से हमारी यही मांग है। एक बहुत जरूरी सवाल है कि तकनीकी कारण जो भी गिनाए सरकार, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया 2017 में निकलती है, 2019 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद 3 साल और। उस समय बीजेपी की सरकार थी, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है गठबंधन के साथ। आपको लगता है कि ये दो सरकारों के बीच अहम का टकराव बन गया कि उनके समय की नियुक्ति आई, हम क्यों कंप्लीट करें, क्रेडिट की बात हो? देखिए, अहम का टकराव जो हो सकता है, लेकिन दोनों सरकारों में एक समानता तो हमको लग रही है, या झारखंड में जिम्मे करते हुए, और जिससे सबक सीखने की ज़रूरत है कि कोई भी नियमावली और नीति बनाते हैं तो आपको ब्रॉड होना चाहिए, वो सोच विचार करके तमाम पक्ष होते होने। रघुवर दास ने भी गलत नीति बनाई जिसकी वजह से विरोध हुआ और आज वो खत्म हुई। इन्होंने भी जो नियम उससे सबक लेकर के आज नई नियोजन नीति बनी है और फिर से उस पर चैलेंज हुए हैं कोर्ट में, और कोर्ट कह रहा है कि भाई आप लिख दें कि अंतिम परीक्षा फल हमारे निर्णय से प्रभावित होगा। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे जो अभी नई नियोजन नीति बनी है कि ऐसे, तो उससे आप सबक लें, और नियोजन नीति जो है सोच विचार कानूनी पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए और जो झारखंड के युवाओं के हित में हो उसको लेकर के बनाई जाए। नहीं तो आज आप देख ही रहे हैं कि नियोजन नीति को लेकर के, रोजगार को लेकर के आज जो पूरे झारखंड जो है फिर से छात्र और नौजवान सड़कों। जेपीएससी का आज जो हाईकोर्ट से एक ऑर्डर आया, इसमें जो पीटी परीक्षा का रिजल्ट है वो नए सिरे से फिर से जारी करने का दे दिया गया है, उसमें कितनी लेट लतीफ़ी होगी, फिर वो चक्कर में फंस? इसलिए कहे कि झारखंड सरकार ने कहा कि भाई हमने जेपीएससी का लेकर पहली बार नियमावली बनाई है, सदन में रखा, और ये बहुत साफ दिख रहा है। अब न्यायालय से भी ये साबित हो गया कि इन्होंने खुद उस अपनी ही बनाई नियमावली का जो है सो उल्लंघन किया। यही बात पूरे सदन में हम सारे लोग कह रहे थे। सरकार को उसी समय ही मान करके उसमें जो सुधार है, उनकी चीज़ों है, उसको करना चाहिए था, जो आज ये प्रक्रिया हुई। तो बजाय इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई कि रघुवर भाजपा सरकार के इन चीज़ों से सरकार को सबक लेना चाहिए। नीति नियमावली बनाने में ठंडे दिमाग से जो भी विरोध के पक्ष आ रहे हैं, जो भी छात्रों युवाओं की मांग आ रहे हैं, उस पर समन्वित तरीके से विचार करके रास्ता निकालना चाहिए, और पंचायत सचिव तो इसका सबसे ज़्यादा ज्वलंत उदाहरण है। झारखंड के जितने भी विभाग हैं उसमें 6-6.25 लाख के आसपास स्वीकृत पद हैं, जिसमें से मुश्किल 2.5 लाख भर पाए हैं। मतलब लाखों पद खाली हैं।
मुझे नहीं लग रहा है आप करें 2.5 लाख भी तो नहीं भरे हैं। रघुवर सरकार की भी अगर मिला दें और इनमें करते हैं तो 2.5 लाख, यहाँ तो नियुक्तियाँ हुई नहीं है रघुवर सरकार सरकारी में नहीं विभागों होती में हैं। सरकारी विभागों में इतनी नियुक्तियां खाली है, तब सरकार मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि आप मुर्गी पालन कीजिए या अंडा बेचिए, कितना प्रासंगिक लगता है? बिल्कुल, सरकार पहले उनकी जो जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी पे निभाए और राज्य के रिक्त पदों में, और खास करके, और जब इस दौर में अगर आप देखें कोविड के दौर में तो सबसे ज़्यादा नुकसान स्वास्थ्य का हुआ है, सबसे ज़्यादा नुकसान शिक्षा में हो। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में तो तमाम रिक्त पदों पर नियुक्तियां होनी चाहिए, और यही इसीलिए कर रहे हैं। कुल मिलाकर के मांग यही है कि नियुक्तियों का रास्ता खोले सरकार, नियुक्तियां प्रारंभ करे। सर, आपने स्वास्थ्य का जिक्र किया तो मैं एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा कि WHO का जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक प्रति 1000 नागरिक पर एक डॉक्टर होना चाहिए। झारखंड में ये अनुपात 11,000 नागरिकों पे एक डॉक्टर का है, और कल ही मंत्रियों को नई फॉर्च्यूनर दी गई जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। किस तरफ जा रही है सरकारें, क्या वादा कर रही है? डॉक्टरों की तो दूर की सही बात है, आपने डॉक्टर को उठाए सवाल उठने, लेकिन डॉक्टरों की तो बात छोड़ दिए। डॉक्टरों पे ये कहेंगे विज्ञापन निकल रहे हैं, डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर, अगर हमने कोविड के दौर में देखा कि अगर स्वास्थ्य विभाग में तृतीय 4th श्रेणी के ANM, नर्सेज, तमाम जांच के भी, अगर इसमें भी अगर लोगों की नियुक्तियां होती रहती तो मरीजों की ज़्यादा संख्या होने के बावजूद भी डॉक्टर देखभाल में है। लेकिन दुखद बात ये रही कि जो तदर्थ नियुक्तियां संविदा पे भी गई है, कोविड का प्रकोप थोड़ा कम होते ही उनकी छटनी कर दी गई। तो स्वास्थ्य विभाग को आप इस तरीके से चौपट करके, और आपने जो केंद्र सरकार ने जो आयुष्मान कार्ड चलाया है उसको लेकर के और निजी घर हॉस्पिटलों का ही रास्ता खोल करके और भी ज़्यादा विनाश करेंगे। इसलिए हमने मांग भी किया था पिछली बार और कहा था कि राज्य सरकार को अपना स्वास्थ्य करना चाहिए, और कम से कम शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो जरूरी मसले हैं इसमें नियुक्तियों में कोताही करना, लोगों के जान से, लोगों के ज्ञान से कोताही करना है। थैंक यू सर। तो ये थे माले विधायक विनोद सिंह, जिन्होंने कहा कि पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का संघर्ष जारी रहेगा और वो भी उस संघर्ष के साथ रहेंगे। और उन्होंने जो स्वास्थ्य और शिक्षा पे जोर देते हुए कहा कि सरकारों की प्राथमिकता यही होनी चाहिए, और जहाँ तक पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की बात है, अहम का टकराव हो या तकनीकी कारण हो, पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, इन्हें न्याय मिलना चाहिए। फिलहाल इजाजत दीजिए। सहयोगी ऋषभ के साथ मैं सूरज, द फॉलोअप रांची। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in